डर गया बीजेपी मेरे से। किसी को जिताना है जिता दो, लेकिन बीजेपी को मत जीतने देना। 1 साल बाद दोबारा बांकीपुर में चुनाव होगा, ये चुनाव रद्द करवाऊंगी मैं। बात करने के बजाय ये लोग लग गए वीना मानवी को कैसे डिटेन किया जाए। जैसे ही मुझे पता चला कि 11 को नॉमिनेशन नहीं होगा, आपाधापी में हम 10 तारीख को पहुंच गए। जैसे ही मैं उतना करके नीचे उतरती हूँ, वैसे ही पुलिस मेरे को डिटेन कर लेती है। किस केस में मेरी अरेस्टिंग हुई, केस भी नहीं पता। बीजेपी को ये लगा हाय बाप, हम तो इसको नॉमिनेशन रुकवाने के लिए डिटेन किए, इसका तो नॉमिनेशन हो चुका था। अब बीजेपी क्या की प्लान बी पे काम की, अब किसी भी कीमत पे वो साइन इनको नहीं करने देना है। बीजेपी वाला जो बचवा है चिलगोजा का छिलका, उसको भी जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारा नॉमिनेशन क्यों नहीं रद्द हुआ। बीजेपी में है सत्ताधारी पार्टी में तो गुंडा राज, गुंडागर्दी कीजिएगा। कितना महिलाओं का चरित्र हनन हो गया वहाँ, किसी की साड़ी खुल रही है, किसी का पैर टूट रहा है। महिला की बात करने वाले लोग, महिला सशक्तिकरण की नारेबाजी वाली करने लो, और एक महिला को एक कुचलने पे लग गए। बीजेपी नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा मतलब नहीं जीतेगा। मेरे साथ हैं बीना मानवी, जो चुनाव मैदान में उतरी थी तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार बनकर, लेकिन पर्चा ही खारिज हो गया। क्या हो गया? बहुत तैयारी थी, बहुत धूमधाम से, और कभी वारंट लेकर पुलिस पहुंच जाती है तो कभी पर्चा ही खारिज हो गया। डर गया बीजेपी मेरे से। मतलब सोचिए ना, एक अदनी सी महिला से इतना डर गया, क्या ही करना। इन लोग का तो यही होता है, या तो ईडी सीडी, छापा, जेल, बेल, यही इन लोग का खेल ही है गंदा राजनीतिक। अरे आपको इतना डर अगर मुझसे था, आप एक बार प्यार से बुला के भी कहते कि अरे मानवी नहीं, सो हम दे रहे हैं अच्छा कैंडिडेट। मेरी तो लड़ाई जो है समाज के लिए है। आप समाज में जो चीज़ें बिफरी हुई हैं, बोलिए आपका क्या क्या डिमांड है। हम बोलते भैया वहाँ से बिल्डिंग ढह रहा है वो बनवा दीजिए, वहाँ एक गरीब का पानी गंदा आ रहा है वो बनवा दीजिए, ये सब आप करवा दीजिए, मुझे राजनीतिक नहीं करनी है। ये लोग अच्छे अगर होते तो मुझसे बुला के पूछते कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। आप तो बीजेपी वाली थी, अचानक से बीजेपी के अगेंस्ट क्यों खड़ी हो गई। तो ये लोग बात करने के बजाय ये लोग लग गए वीना मानवी को कैसे डिटेन किया जाए, कैसे क्या किया जाए। काहे कि वीना मानवी इनके गले की हड्डी तो बन ही चुकी थी, इसलिए बन गई थी। आधी आबादी का वोट था, वैश्य समाज रातों रात पलटवार हो रहा था, और ये जो मेरा अरेस्टिंग का खेल इन लोगों ने कर दिया, उससे तो पूरा का पूरा वैश्य समाज का वोट एकदम 100% मेरे को आ रहा था। अब जो इतना ज़्यादा आक्रोशित हो गया था, तो जीत मेरी सुनिश्चित हो चुकी थी कि वीना मानवी जीत रही। ग्राउंड रिपोर्ट ये लोगों ने किया होगा, पता चल गया होगा कि नहीं, सब उधर अलग एजेंडा है, इधर ये है, कैंडिडेट ऐसा खड़ा कर दिए एकदम बुतरू टाइप का, तो वो भी एक कारण हो गया जनता के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं। नॉमिनेशन रद्द हुआ होगा तो कोई ग्राउंड होगा ना भाई, आपका प्रस्तावक का साइन नहीं था। प्रस्तावक का साइन नहीं था। अब एक बात बताइए, देखिए हुआ क्या, मैं थोड़ा सा डिटेल्स बता दूं ताकि क्लियर हो जाएगा। मैं 9 तारीख को नॉमिनेशन करने ऑर्डर लाने गई, तो बोले नहीं, मैं बोली 11 तारीख को शनिवार है नॉमिनेशन का। मेरे को आदेश मिल गया पूरा रिटर्न, आपको मैं दूंगी, आप चला दीजिए। रिटर्न आदेश मिल गया कि 9 तारीख को आपका रूट चार्ट इधर से इधर, रूट चार्ट बना के इन लोगों ने 11 तारीख का मुझे ऑर्डर दिया है। जब 11 तारीख को इन लोगों का नॉमिनेशन नहीं करना था तो मुझे ऑर्डर क्यों दिया? मेरे को भ्रमित करने के लिए। और उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि 11 को नॉमिनेशन नहीं होगा, आपाधापी में हम 10 तारीख को पहुंच गए। 10 को पहुंच गए, 10 मिनट टाइम बाकी था 3 बजने में, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया गया। बोले नहीं नहीं, कल आराम से कीजिएगा, अब 13 तारीख को आइए, अब तो जल्दी जल्दी में हो नहीं पाएगा। मैं सोची पेपर तो मेरा रेडी ही है, कोई बात नहीं। 13 तारीख को तब तक मुझे हवा लग गई थी कि ये लोग पूरा शातिराना अंदाज में मेरा नॉमिनेशन रद्द कराने। हम क्या किए, आओ देखे ना ताओ, रैली था मेरा 13 तारीख को, रैली उली छोड़ के ऑटो से मैं नॉमिनेशन करने पहुंच गई। टेम्पो लेके 2 मेंबर, बाकी एडवोकेट्स काम कर रहे थे। 10 प्रस्तावक का नाम पूरा भरा हुआ था, सारा डिटेल्स भरा हुआ था, सारा साइन भरा हुआ था 10 प्रस्तावक का। अचानक उसमें एक प्रस्तावक जो रूबी देवी थी, वो रूबी देवी का और जब चेकिंग में गया तो बोले इसका तो ऑनलाइन कोई डिटेल्स नहीं दिख रहा है रूबी देवी का। हम बोले भाई इनका वोटर आईडी आप चेक कीजिए, तो नहीं दिख रहा है, बहुत लोग का वोटर आईडी रद्द कर दिया गया है, तो लगता है उसी में ये हैं। आपने तो कितनों का बहुत चीज़ रद्द किया है, अब हम क्या करें पूछे, तो वहाँ सारे स्टाफ बोले आप ऐसा कीजिए, रूबी देवी को काट के कोई दूसरा प्रस्तावक रख दीजिए। तो मैंने फट से, रैली में मेरी मेंबर थी एक मनीषा कुमारी, उसका नाम लिखा, उसका सारा वोटर आईडी मंगा के उसका डिटेल्स भर दिया। अब मनीषा कुमारी का साइन नहीं हो पाया।
तो फिर मैं बोली सर अब क्या करें, मेरी रैली जो है यहाँ गांधी मैदान पहुँच चुकी है और मैं एक बार भी नहीं गई, तो मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप सुबह से बैठी हैं, 1 बज रहा है, आप ये पेपर अंदर जमा कर दीजिए, मनीषा को बोलिएगा आके साइन कर दीजिएगा 3 बजे के पहले तक। आराम से मैं गई, उन पे विश्वास करके मैंने जमा कर दिया और मेरे दिमाग में था कि मनीषा का साइन लेना है। जैसे ही मैं उतना करके नीचे उतरती हूँ, वैसे ही पुलिस मेरे को डिटेन कर लेती है। फिर वहाँ के बाद एक अलग ही माहौल भौकाल अजीब सा हो गया, आदमी का दिमाग नहीं काम। भूल गए कि प्रस्तावक का साइन नहीं है। फिर कहाँ, फिर दिमाग में, अरे भाई हम भी तो इंसान है ना, भूल गए। फिर ये लोग PMCH ले जाने के नाम पे 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक 1 घंटा सवा घंटा मेरे को गोल गोल घुमाया। वहाँ पे कहाँ गाय घाट ले गया, उसके बाद गाय घाट से घूमते घूमते PMCH गए। जब PMCH में ECG वगैरह सब हो गया, तब मुझे याद आया अरे प्रस्तावक का साइन। तब फिर जल्दी जल्दी मैं एडवोकेट्स को फ़ोन की, तब तक मनीषा कुमारी भाग दौड़ में वो घर चली गई। फिर मैं बोली अच्छा तुम 3 बजे के पहले तक बेटा आ जाना। फिर पता चला अरे नहीं, किस केस में मेरी अरेस्टिंग हुई, केस भी नहीं पता। फिर पूरा एडवोकेट्स टीम जो वहाँ बैठा था मेरे साइन कराने के लिए, वो सब कोर्ट भागा। आप सोचिए ना, मेरा परिस्थिति सोचिए, मानसिक संतुलन मेरा, कोर्ट भागे। कोर्ट में मेरे को 5:10 पे 5 बजे के पहले बेल मिल गया। 5:10 या 15 मिनट में मैं बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद मैं जितने इंटरव्यू दी हूँ वहाँ पे कोर्ट के बाहर, सब में बोली हाँ मेरा नॉमिनेशन हो गया, बस एक जगह साइन छूट गया है, बस एक साइन करना है, मैं वही करने जा रही हूँ, भैया मुझे जाने दो। मैं 6 बजे वापस से पहुँचती हूँ वहाँ पे DCLR के पास, वो बैठे हुए रहते हैं, पूरा माला ओला ताम झाम। बोली सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, तो मेरा ये चीज़ रह गया। वो मेरे को त्रुटि लिस्ट पकड़ाते हैं 6 बजे। त्रुटि लिस्ट पकड़ाने के बाद बोली सर वो प्रस्तावक का साइन ले लेते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, अब जो होगा वो कल होगा, कल आप लेके आइए, मॉर्निंग में हो जाएगा, लेकिन 11 बजे के पहले आ जाइएगा। मैं 11:20 में हॉल में घुसी हूँ। उसके बाद से मैं साइन करने के लिए 10:20 में घुसी हूँ, लाइव करते घुसी हूँ, क्योंकि सीन तो समझ में आ गया था कि मेरा नॉमिनेशन अब रद्द होगा। बीजेपी को ये लगा हाय बाप, हम तो इसको नॉमिनेशन रुकवाने के लिए डिटेन किए, इसका तो नॉमिनेशन हो चुका था। प्लान ए बीजेपी का फेल हो गया। अब बीजेपी क्या की प्लान बी पे काम की, फ़ोन की होगी, तब बोली होगी हाँ एक जगह साइन छूटा हुआ है, अब किसी भी कीमत पे वो साइन इनको नहीं करने देना है। और वही हुआ, साइन नहीं करने दिए, बैठे रहे 2 बजे 1:30 बजे बताते हैं इसकी वजह से। तो भूल नहीं थी, जानबूझकर रोका गया साइन कर। रोका गया बिल्कुल। मेरे को क्यों कटवाया रूबी देवी का? जब रूबी देवी वोटर ID कार्ड लेके खड़ी थी, तब आपने क्यों नहीं सर्च किया? आपकी ये डिपार्टमेंटल गलती है। कोई वोटर ID कार्ड अपना लेके खड़ा है लोहानीपुर का और कहते हैं कि इनका ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इसको काट दीजिए, और मेरे से कलम चलवा दिया। चेक करवा लीजिए ना आपके ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, आपने चेक किया अपने स्तर? हाँ हमने भी करवाया, उस रूबी देवी का नहीं दिख रहा और वो वोट भी देती है, उसके पास पर्ची भी आता है। तो ये किसकी गलती है? डिपार्टमेंट की गलती है, मेरी गलती नहीं है। एक ऐसा वोटर जो वोट भी देता है और उसका आपके यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, अपना गलती छुपाने के लिए रूबी देवी का नाम कटवाते हो और उसके बाद हमको फंसाते हो। हम कोर्ट चले गए हैं और ये बीजेपी वाला जो बचवा है चिलगोजा का छिलका, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारा इतना बड़ा त्रुटि था कि मैट्रिक के बाद तुम ग्रेजुएशन लिख दिए, इंटर खा गए, तुम्हारा नॉमिनेशन क्यों नहीं रद्द हुआ? इंटर पास नहीं किए, BA में चले गए। हाँ, BA पास कर गए। तो नहीं लिखो, तुम्हारा भी नॉमिनेशन रद्द होगा बाबू, तुमको करना पड़ेगा रद्द। काहे नहीं करोगे? आप बीजेपी में है, सत्ताधारी पार्टी में तो गुंडा राज, गुंडागर्दी कीजिएगा। एक महिला को, जाने कितना महिलाओं का चरित्र हनन हो गया वहाँ। अरे मेरा तो तुम लोग हमेशा करते ही रहते हो। किसी की साड़ी खुल रही है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की कान की बाली छीना गई, भीड़ की ऐसी स्थिति, हर भूखे प्यासे 600 लोगों का खाना पैक था, सारा खाना फेंका गया। तो मैदान से तो बाहर हो गई बीना मानवी, अब करेगी क्या करेगी? मतलब बीजेपी नहीं जीतेगा मतलब नहीं जीतेगा। मैदान से बाहर होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम हार गए। किसका साथ दें? अब किसका देंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोर्ट का सहारा ली हूँ और पहले मैं कानूनी प्रक्रिया में जाऊंगी उन तमाम लोगों के लिए जो लोगों का इतनी त्रुटियां के बाद भी इन लोगों ने नॉमिनेशन किया। बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर का साथ दे सकती हैं क्या? DCLR आप
आपके ऊपर इतनी कार्रवाई अभी मैं कराऊंगी कि आपने किस आधार पे बीजेपी के कैंडिडेट का आपने वो किया, नॉमिनेशन ओके किया, आपने किस आधार पे किया, हम आपसे सवाल पूछते हैं और आपसे अब कानून सवाल पूछेगा। अब आप अपनी नौकरी की चिंता। आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर का साथ देंगी? मैं अभी इस पे कुछ नहीं बात करूंगी जब तक मेरी कानूनी प्रक्रिया नहीं हो जाती। मैं जब तक कोर्ट में मेरे पेपर जमा नहीं हो जाते, मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल के लकूना एक वो साइन करके हमको दबा दिए। हम यहाँ 100 डिटेल्स रखे हुए हैं जो कितना का नॉमिनेशन अभी रद्द करवा देंगे। और चुनाव 1 साल बाद दोबारा बांकीपुर में चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा, ये चुनाव रद्द करवाऊंगी मैं। मतलब अब अनाउंस अभी करिएगा बाद में किसका साथ देंगे, किसको हराएंगे? नहीं, पहले मैं ये जितने लोगों का नॉमिनेशन हुआ है गलत तरीके से, चाहे वो बीजेपी वाले ही क्यों ना हो, पहले उनका नॉमिनेशन का मैं सत्यापन कर। जेल जा रही थी तो आप बोल रही थी कि भाई हम तो बीजेपी को हराना है, प्रशांत किशोर भले जीत जाए। हाँ, तो डेफिनेटली आज भी मैं ये बोल रही हूँ, किसी को जिताना है जिता दो, लेकिन बीजेपी को मत जीतने देना। अच्छा। हाँ, उसमें आप सहयोग देंगे तभी ना होगा लड़ाई। मेरा भी तो, अरे इन लोगों को क्यों डर हो गया? इधर से आधी आबादी और इधर से वैश्य समाज। अरे कुछ भी होता, माना कि हम नहीं जीतते, लेकिन 20 से 25 हज़ार वोट तो हम काट ही ना रहे थे। और दलित भीम आर्मी मेरे साथ आ रहे थे, दलित वोट भी मेरे पास आ रहा था। तेज प्रताप जी के आने से एमवाई समीकरण भी टूटता नजर आ रहा था। सीधी गाड़ी मेरी निकल रही थी, चुनाव के सबसे बड़े दावेदार हम थे। और ये लोग एक महिला को कुचल दिया। आप समझ रहे हैं, महिला की बात करने वाले लोग, महिला सशक्तिकरण की नारेबाजी वाली करने लोग, और एक महिला को एक कुचलने पे लग गए। चलिए, तो आपने सुन लिया पूरा वीणा की पीड़ा। अब आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि वीणा की पीड़ा कितनी ज़्यादा है और उनके साथ इंसाफ हुआ है या ना इंसाफ। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।